एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा क्रिकेट स्पेशल कॉन्क्लेव विश्व विजेता। बात हो रही है टी20 वर्ल्ड कप की, जो कि यूएई होस्ट कर रहा है। बात हो रही है भारत और पाकिस्तान की लेजेंडरी राइवलरी की, जो सबसे पहले नजर आएगी 24 अक्टूबर को दोनों देशों के मैच में। लेकिन यूएई की बात इसलिए भी करनी खास है कि ये एक तरह से होम अवे फ्रॉम होम है दोनों ही देशों के लिए, भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के लिए। और यहाँ से कहीं ना कहीं जो लेजेंडरी राइवलरी की शुरुआत हुई क्रिकेट के मैदान में, उसमें यूएई के मैदानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस राइवलरी के बारे में बात करेंगे, क्रिकेट का जो ये पैशन यहाँ पर है, जो जुनून है, और जिस तरह से क्रिकेट अब आगे बढ़ रहा है यूएई के रीजन में, उस सब के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। आपका परिचय करा देती हूँ अजय सेठी साहब से, जो कि चेयरमैन है चैनल 2 ग्रुप कॉरपोरेशन के। स्वागत है अजय जी आपका। उनके साथ बैठे हैं वलीद बुखातिर साहब, जो कि ओनर है शारजा क्रिकेट स्टेडियम के। सर, वेलकम टू द शो। और मजहर खान साहब सीईओ हैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मजहर खान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो ये क्रिकेट डेवलप हुआ है इस रीजन में, उसे बहुत पहले से देखा है, 4 दशक, 4 डेकेड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके जो एक लेगेसी आप बनाते आए हैं, उसके बारे में बताइए, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी देखिए, क्रिकेट यहाँ पे शुरू हुई है वे बैक इन द मिड 70s। और उससे पहले सुना ये गया है कि एक यहाँ पे रनवे होता था शारजा में, जिस पे ब्रिटिश सोल्जर्स क्रिकेट खेलते थे विद द एक्सपैट्रिएट्स हुए अराउंड। सो वहाँ से क्रिकेट का एक शौक़ पैदा हुआ है। एंड देन जैसे जैसे ये एरिया डेवलप होते गया, देयर लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ इंडियन पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स। तो फिर कंपनीज़ ने इनको जॉब्स देने लगी और फिर क्रिकेट भी एक डेवलप होने लगा। एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज मिस्टर अब्दुर्रहमान बुखातिर, जो शारजा में पायनियर है क्रिकेट के, उन्होंने सोचा कि दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड एंड ब्रिंग इन एक्सपैट्रिएट्स एंड डेवलप क्रिकेट हियर। दिस वाज हिज विजन, जो आज क्रिकेट यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँची है। और हमें बहुत ही गर्व है कि इस यूएई जैसे डेवलप हुआ है, यूएई क्रिकेट भी जैसे डेवलप हुई है, एक अमेजिंग स्टोरी है हमारे लिए। वलीद बुखातिर साहब के पिताजी का आपने डिस्कशन किया है, उनका विजन है, इट्स हिज विजन, एंड यू आर कैरिंग इट फॉरवर्ड। एंड शारजा इज अ लेजेंडरी वेन्यू। आपके क्या प्लान्स हैं, हाउ टू एक्सपैंड फर्दर? एंड नाउ इट्स अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं होती, नाउ यू होस्ट इंटरनेशनल टीम्स। एवरीबडी वांट्स टू कम हियर बिकॉज the kind of facilities you give, the kind of development this region has seen. Your thoughts? Thank you, Preeti, for the hosting. First of all, I would like to say that it started with a vision by my father, Mr. Abdurrahman Bukhatir, when he thought that this could be a hub for cricket for the subcontinent countries to play in UAE, and I think it has been successful, alhamdulillah. So far, we are now successfully hosting the just finished hosting the IPL, Right. the third IPL now, and we're on the verge of starting a World Cup, which is a big event for United Arab Emirates. It's a big responsibility on me now, that this is a legacy that we have to keep, take it forward and enhance, and we're up to it, inshallah. अजय सेठी साहब, एक पर्सनल थैंक यू आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये इतना शानदार कॉन्क्लेव, इतने अच्छे बैकड्रॉप में आपकी मेहनत भी है इसके पीछे। तो सबसे पहले तो मैं उसी से शुरुआत करूँगी। लेकिन एज अ ब्रॉडकास्टर आपने भी बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अब आपके पास आईसीसी के ग्लोबल राइट्स हैं। क्रिकेट का एक्सपेंशन और आपका उनके साथ आना, उस सफ़र के बारे में बताइए। Thank you, Preeti, and thanks ABP News. You see, cricket for me, I'm involved since 2007 on the cricket world, and then we have been covering cricket all over the world, including cricket playing countries, West Indies, Australia, South Africa, and I've made a very good relationship with a lot of cricketers during the journey of my cricket commentaries and broadcasts. So I think this was a great opportunity for us, that IPL happened in Dubai, in the UAE, and Dubai, Abu Dhabi, and we also had a global rights for IPL, and I have ICC global rights for audio, and we are covering almost 11 broadcasters in the world with the world feed, and we're doing a 4-language commentary in Dubai, Malayalam, Tamil, और हम वो भी कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश भी कर रहे हैं. Right. So that gives हमारा एक होम ग्राउंड पे सब हो रहा है, तो it's a great opportunity for my network to be part of it. Great. Waleed, I want to ask you about Sharjah particularly. Are you reaching out to boards across the globe
cricket boards to come more and more play here? What is your approach in inviting them and, expanding the sport? Yes, Preeti. In the old days, it used to be easier. There was no many tours then, and there was no many tournaments that time. Today, the scenario is different. There's more and more tournaments. The ICC has events throughout the year. The countries have home and away games, and then there's a lot of T20 tournaments and new leagues taking place. So it's quite difficult. But yes, we are always in talks with international boards, and we have been successful in hosting bilaterals, and we are continuously talking to make sure that Sharjah cricket and the United Arab Emirates cricket is always on the go. And as a result of that, you have seen we've been in talks with the Board of Control of Cricket in India, and we've been successfully hosting with them the Indian Premier League and now the World Cup. Mazhar, I want to understand from you कि UAE as a cricket venue कैसे क्लिक करता है सारे क्रिकेट बोर्ड्स के पास, क्योंकि अभी जब इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा रद्द हो गया था तो इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स ने, माइकल वॉन फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने भी कहा था कि हमें ये ले जाना चाहिए यूएई में, जो एक तरह से होम ग्राउंड हो गया है पाकिस्तान का जब से वहाँ देशों का दौरा होना बंद हुआ है। ऐसा क्या है यहाँ जो कन्वीनियंट होता है और बहुत जल्दी आप लोग अरेंज कर पाते हैं कोई भी अगर आपके पास इवेंट आता है तो? जी देखिए, हमारे पास 3 बेहतरीन ग्राउंड्स हैं और वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो इतने फोकस्ड हैं क्रिकेट के ऊपर. यू गिव देम अ वीक एंड दे विल डिलीवर. That's the beauty about that's the passion what we all carry. And this is going on since the 80s, be it Dubai Stadium, Abu Dhabi or Sharjah. Even a week's notice, we are there to support cricket. And the intention is to bring in international cricket here. And the facilities what are available here are just amazing. It is as good as anywhere in the world. राइट एंड अजय, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के लिए जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक होम अवे फ्रॉम होम वाला माहौल होता है. पिचेस को आप देख लीजिए, मैदान को देख लीजिए, अगर किसी भी देश की रिप्रेजेंटेशन को देख लीजिए, क्राउड में जो भी जितने भी लोग बैठे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इजी चॉइस हो जाता है कि अगर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो यूएई पॉसिबिलिटी है. Priti, I tell you, I really want to congratulate BCCI. Imagine the ICL happening in India, domestic cricket started in India, and the COVID also was going down. जी. Still, they chose UAE as the hub. I think that shows how much confidence they had in this administration of this country. Imagine we have an IPL, we have World Cup, and we have Expo. So I don't think any other country in the world could manage this kind of 3 big events. And IPL is back to back with World Cup. I think that's the confidence BCCI had in the UAE administration. And they deliver. Look at the healthcare system. At the airport, people come and they are, within minutes here, they're out. I think that was very, very important. And they chose this city. नहीं, बहुत इम्प्रेसिव है. और ये एक खास बात है यूएई की, जैसा कि आपने कहा कि आईपीएल के ख़त्म होते ही अगले दिन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था और यहाँ पर तैयारी पुख्ता थी. एकदम से एक बड़े इवेंट से दूसरे इवेंट पे जंप करना बहुत आसान रहा. वलीद, शारजा के लिए अगर पर्टिकुलरली मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो लेजेंडरी राइवलरीज होती हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान, दे हेल्प समवेयर, और do they come automatically when you have more and more cricket, more and more matches? Other countries will also come and you'll have this legacy building up from here. I will just revert back to your question to Mr. Mazhar Khan. I would like to add that the easiness and the smoothness of the operations and the wise chairmanship of His Excellency Sheikh Nahyan bin Barak Al Nahyan, who continuously guides the board in terms of making things easy for the teams, visiting teams and all. I think that's one of the reasons that the IPL has been very smoothly held and successful, and now the World Cup. Next to the next question, I think I'll just answer that. Right. India-Pakistan, the number of matches that has been held in Sharjah are about approximately 43 India-Pakistan encounters in Sharjah itself. And that has been a home away from home for all the UAE, Indian nationals and the Pakistani nationals. And they watch the match peacefully, and they're very happy whether they win or lose. And I think that has been evident for the past 40 years. But yes, the environment is different. The buzz that Sharjah creates there, with the celebrities around, with the players around, with all the spectators together, it creates a spectacular environment altogether.
and that's what people love to see when they come Right. to the matches. राइट मजर योर थॉट्स इस बारे में कि लेगेसीज पहले भी देखी हैं, लोगों ने खूब मज़ा किया है और नई बनाने का समय आ गया है. जी हाँ, देखिए, when you look back, who can forget the Javed Miandad 6 or the Sachin Tendulkar's thunderstorm innings and the IPL is going on. So this will continue, I'm sure. We are confident that the way BCCI has looked up and the way we have delivered, I think, all the three venues under the guidance of His Excellency, we have done, I think, whatever best possible we can do, and inshallah we will continue to do that. और मुझे उम्मीद है कि सारा देश हमारा इंडिया में उसको अच्छा फॉलो करेगा और लोग अच्छी से अच्छी क्रिकेट यहाँ से यूएई से देखेंगे. इंशाल्लाह. और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए. मजर खान, वलीद बुखातिर और अजय सेठी. और यूएई परफेक्ट होस्ट बनकर सामने आया है. हमने आईपीएल में देखा है, कई एक्सपीरियंसेस हो गए हैं और अब टी20 वर्ल्ड कप का आप सब मजा लीजिए घर बैठ के. यहाँ पर तैयारियां सबकी बिल्कुल पुख्ता हैं. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.